दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल से धोखा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कंचन नामक एक शहर था। उस शहर में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का नाम चिंदी चोर था। बचपन से ही उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं की गई थी और उसे बहुत मारा पीटा गया था, इसलिए जो चिंदी चोर उसका नाम पड़ गया था। बल्कि उसका असली नाम तो चांदनी था, पर चांदनी नाम से वो कभी जाने ही नहीं गए। सब लोग उसको चिंदी चोर ही बुलाता गया। यहाँ तक कि उसके खुद के अपने माँ बाप ने भी उसे कभी अपनाया नहीं और उसे हमेशा मारते गए। ये एक दिन क्या होता है कि चिंदी चोर अपना जान देती थी एक कुएं में कूद के। इस बात से वो बहुत दुखी होती है कि दुनिया वालों को तो छोड़ो, अपने खुद के माँ बाप ने ही मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है। इसके बाद चिंदी चोर एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। वो चुड़ैल चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उसे अब तो एक्सेप्ट कर लें, पर ऐसा नहीं होता है। उसके माँ बाप जब उसको चुड़ैल के फेस में देखते हैं तो वो और डर जाते हैं और तांत्रिक को बुला के उसको एक छोटे से डिब्बे में बंद करा देते हैं। तांत्रिक उसे डिब्बे में बंद करके बहुत दूर ले गया रहता है। बट कुछ दिन बाद एक राघव नाम का लड़का आता है। उसकी माता उसको बोलती है कि इसके ऊपर भूत सवार हो गया है। तभी राघव देखता है उस डिब्बे को और पता नहीं क्या सोचता है और चिंदी चोर को आज़ाद कर देता है। चिंदी चोर जैसे ही आज़ाद होकर आती है, अपने माता पिता को अपनी सारी कहानी बताती है। बचपन से आज तक उसने जो भी झेला है वो बताती है। और तो यही नहीं, आप लोगों ने मुझे मरने के बाद भी मुझे डिब्बे में बंद करा दिया। आप लोग कैसे माँ बाप हैं? आप लोग को जीने का कोई हक नहीं है। आप लोग क्यों मुझे अपना कभी नहीं समझे? क्यों मुझे हमेशा मारते गए? क्यों हमेशा भाई को इतना प्यार किया? ये सुन के वो बहुत रोने लगती है। उसके मम्मी पापा दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो ये हम लोग को मार देगी। पर चिंदी चोर इतना रोती है कि भगवान उतर आते हैं ज़मीन पर और उसे वरदान देते हैं कि चिंदी चोर अब तुम चांदनी के नाम से ही रहोगी इस दुनिया में। जाने लो दुनिया तुम्हें कितना बुरा किया, पर तुम एक अब लड़की के रूप में यहाँ पे रहोगी और तुम सबसे सुंदर लड़की के रूप यहाँ रहोगी। और चुड़ैल को एक परी का वरदान मिल जाता है बनने का और उसके माँ बाप बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिंदी चोर उन्हें मतलब चांदनी उन्हें माफ़ कर देती है हमेशा के लिए और हमेशा के लिए गाँव छोड़ कर अपने महल में रहने चली जाती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो। तो उसके बाद वो अपने महल में रहने चली जाती है। यही नहीं, जब वो अपने महल में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही एक बिष्ट मौजूद रहता है। वो सोचता है कि ये कौन है, पर कुछ दिन तक वो बिष्ट के साथ रहते रहते बिष्ट को उससे प्यार हो जाता है। भालू के आवाज़ में ही उसको, भालू के भेष में ही उसको प्यार हो जाता है। और बिष्ट को तो एक वो मिला था ना कि उसको कोई उसी के चेहरे पे अगर उसको प्यार कर लिया तो वो फिर से एक राजकुमार बन जाएगा। तो उसको इसलिए जो उसका वरदान है, उसका श्राप खत्म हो जाता है। बिष्ट उसको उसी के चेहरे से प्यार करने लगती है और वो जल्दी ही एक अच्छा सा राजकुमार बन जाता है। और इस पे जो है चांदनी और जो है बिष्ट, उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही उनको एक तो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम नीलू रहता है क्योंकि उसका आँख दोनों बहुत नीला नीला रहता है। एक बच्चे का बाल बहुत घुंघराला रहता है तो उसका नाम घुंघरू रहता है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और साथ साथ अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू गाइस, लाइक से